डब्बू लड़की। सिर्फ वंदना ही नहीं, छठी कक्षा की लगभग सभी लड़कियां अर्चना को डब्बू कहती थी। जिस दिन यह नई लड़की आई थी, उस दिन शीतम मैम ने उसका परिचय योग्य तथा समझदार लड़की के रूप में देकर सारी लड़कियों की उत्सुकता को खींच में बदल दिया था। मैम ने मॉनिटर वंदना के साथ वाली सीट पर अर्चना को बैठा दिया। वंदना और उसकी सहेलियों ने उस योग्य लड़की के नुक्स ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जल्दी ही अर्चना की एक कमजोरी पकड़ ली। आधी छुट्टी में खाना खाने के बाद जब वंदना और उसकी सहेलियां कंप्यूटर गेम खेलने बैठी तो उन्होंने अर्चना को एकदम बेकार सिद्ध कर दिया। उसे कंप्यूटर गेम खेलने नहीं आते थे। अर्चना ने घर में अभ्यास करने की सोची, पर घर में कंप्यूटर था ही नहीं। उसके छोटे भाई विक्की को तो क्रिकेट के अलावा दूसरे किसी भी खेल से मतलब नहीं था। अर्चना ने पड़ोस में कंप्यूटर की दुकान पर गेम सीखने की सोची, लेकिन माँ ने पढ़ाई के दिनों में खेल सीखने के लिए मना कर दिया। अर्चना सिर्फ परीक्षा के दिनों में मेहनत करने के नियम को नहीं मानती थी। कक्षा में ध्यान से सुनने तथा होमवर्क नियमित रूप से करने से ही पढ़ाई व परीक्षा की तैयारी अपने आप हो जाती थी। परीक्षा में तो उसे सारे विषय याद नहीं करने होते थे, बस दोहराने भर होते थे। कक्षा में पढ़ते समय इधर उधर झांकना या फालतू बातें करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वंदना जब कभी उससे मैम के पढ़ाते समय कुछ फालतू बात पूछती या टीवी के कार्यक्रमों के बारे में कुछ कहती तो अर्चना धीरे से कहती, चुप रहो ना, मैम गुस्सा होंगी। वंदना बड़बड़ाती रहती, कितनी डरपोक है तू, डब्बू कहीं की। खाली पीरियड होने पर अर्चना या तो चुपचाप अपना होमवर्क करती या लाइब्रेरी से कोई किताब लाकर पढ़ती रहती। वंदना और उसकी सहेलियां इतना शोर मचाती कि कई बार अर्चना को कहना पड़ता, अरे भाई इतना शोर ना करो, बराबर में दूसरी कक्षा लगी हुई है, उसकी मैम आकर डांटेंगी।